नमस्कार। माँ जानकी की जन्मस्थली नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से किए जा रहे इस कार्यक्रम के लिए और मुझे विशेष रूप से इसमें सम्मिलित करने के लिए मैं आपके दूतावास को अनेक धन्यवाद देता हूं और आपके कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। जो कार्य आपने शुरू किया है, हालांकि मैं पहली बार इससे जुड़ रहा हूं, तो जो कार्य आपने शुरू किया है उसे देखकर मुझे 1992 की एक घटना याद आती है। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में ब्रिटेन के एक धावक थे जिनका नाम था डेरेक रेडमंड। जब वो अपनी दौड़ रहे थे तो कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि वो एकदम गिर पड़े। गिरने के पश्चात जैसे ही सपोर्ट स्टाफ उनको उठाने के लिए दौड़ा तो उन्होंने हाथ से रुकने का इशारा किया। वो लोग वहीं रुक गए। डेरेक रेडमंड धीरे धीरे उठे और एक ही पैर से उनके पैर में कुछ बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। वो एक पैर से कूदते हुए अंतिम रेखा तक यानी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके लिए तो जीतना उस समय संभव ही नहीं था, फिर आप इतने कष्ट में थे, इतने दर्द में थे, फिर आप फिनिशिंग लाइन तक क्यों गए? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे देश ने मुझे दौड़ शुरू करने के लिए नहीं, दौड़ समाप्त करने के लिए भेजा था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय दूतावास ने जिस काम को शुरू किया है उसको समाप्त करने तक उसको जारी रखे। जब तक हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा न हो जाए, हम लोगों को हिंदी के बढ़ावे के लिए कार्य करते रहना होगा। शुरू में कुछ ऐसी बातें हुई कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद जब वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी चीजें उसे दी जाती हैं। ये आपका पर्स है, ये आपकी चाबी है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आदि आदि। जब 1947 में हम लोग आजाद हुए और परतंत्रता की बेहोशी से हम स्वतंत्रता के होश में आए, तो हमें जो चीजें दिखाई या दी गई वो हमारी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रही थी। हमारी भाषा बदल चुकी थी, हमारी भूषा बदल चुकी थी, हमारे तौर तरीके बदल चुके थे। और उसी दौर में जब गांधी जी ने कहा था, गांधी जी से किसी ने कुछ टिप्पणी करने के लिए कहा था, एक अंग्रेजी पत्रकार ने, तो गांधी जी ने कहा था कि विश्व को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। यहां मेरा मकसद अंग्रेजी की बुराई करना नहीं है, अंग्रेजी भी एक अच्छी भाषा है। मेरा मकसद हिंदी की बात करना है। भाषा हमारा परिचय देती है, भाषा हमारी संस्कृति का परिचय देती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अंग्रेजी में जब यह कहा जाता है टू किल 2 birds with 1 stone, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, उसको हम हिंदी में कहते हैं एक पंथ दो काज। क्योंकि हमारे यहां हिंसा नहीं है, उनके यहां हिंसा है। भाषा देश, समाज, व्यक्ति की वाणी होती है। आप जानते हैं कि यदि किसी के पास ज्ञान हो और भाषा ना हो तो ज्ञान सर्वसुलभ नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामकृष्ण परमहंस है। रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी थे, किंतु उनके पास वाणी नहीं थी, भाषा नहीं थी, इसलिए उन्होंने विवेकानंद की वाणी का सहारा लेना पड़ा। नेपाल और भारत का सदैव रोटी और बेटी का संबंध रहा है। हमारी संस्कृति एक है, एक ही दुनिया में एक ही हिंदू राज्य है, एक ही हिंदू देश है और वो नेपाल है। और भारत तो स्वयं में हिंदुस्तान है।
तो भारत और नेपाल का संबंध तो ऐसा है जिसे अलग कभी किया ही नहीं जा सकता। नेपाली और हिंदी दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर हम बोली का थोड़ा सा परिवर्तन छोड़ दें, बोली का थोड़ा सा बदलाव छोड़ दें, तो हिंदी और नेपाली में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। ये सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत यदि एक देवालय है तो हिंदी उसमें स्थापित देवता के चरणोदक से निकली गंगा है। देवालय में जाने के नियम होते हैं, गंगा में निर्बाध जाया जा सकता है। देवालय में पूजा की जाती है, लेकिन गंगा में तो स्नान किया जा सकता है। देवालय में आपको चरणामृत प्राप्त होता है, लेकिन गंगा से तो सशरीर ही आत्मा तृप्त हो जाती है। तो हिंदी एक गंगा है जिसे हमें बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी है, विश्व की सारी भाषाएं यदि संभव हो तो हमें सीखनी चाहिए, तभी हम विश्व को उनकी नजरों से देख सकेंगे, उनकी संस्कृति को समझ सकेंगे, उनके व्यवहार को समझ सकेंगे, किंतु अपनी भाषा की कीमत पर कभी नहीं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि विदेशी भाषा आपको कार तो दे सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार यदि देगी तो आपकी अपनी भाषा देगी। हम सब यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से अब भारत जिस स्तर पर पहुंच चुका है, हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने में बहुत समय लगना नहीं चाहिए। केवल हमारे प्रयास की जरूरत है। दुष्यंत की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।